जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये एक नई सीरीज़ है। नई सीरीज इन द सेंस ये जनरल हिंदी की सीरीज़ है। ठीक है, जनरल हिंदी कहीं भी पूछी जाए, आप ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को देखिए। बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, जनरल हिंदी के लिए ये आपको पूरा कंप्लीट एक पैकेज टाइप का रहेगा। अभी तो सिर्फ ये आर ओ का ये PYQ वाला पोर्सन है। ठीक है, ये PYQ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरा पेपर ही मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, PYQ से शुरू करके और नया जो पैटर्न है मतलब उसके हिसाब से उसको भी डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, इसको आप जनरल हिंदी आपकी CSAT में आती है, UPPCS, ये UPPSC, और इसमें अदर स्टेट में जहाँ भी कहीं भी पूछी जाती है। CSAT वगैरह के लिए बहुत मतलब हिंदी अगर आपकी अच्छी है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो CSAT निकालना आपको जो है बहुत आसान हो जाएगा। 22 से 23 प्रश्न आते हैं, 24 प्रश्न, और अगर आपने 22-23 प्रश्न इसी में कर लिए हिंदी में, और बहुत कठिन नहीं आते हैं, मैं आपको वो भी करवाऊँगा। प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाऊंगा आपको, करवा के हल करवाऊंगा। देखिएगा आप, उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप 18, 19, 20 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। ठीक है, 22-23 क्वेश्चन आते हैं एवरेज अगर देखा जाए तो। किसी में कई जगहों पर 20 है, कई में 22 है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक, ये मान के चलिए कि वो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो CSAT आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, ये तो फिलहाल ये RO का है, ये जो 2020 में पेपर हुआ था एक। ठीक है, उसका ये PYQ है ये, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, RO का आप सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर देंगे तो आपका मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के वीडियोज़ और जो परीक्षा संबंधी जानकारी होती है वो मैं आपको देता रहता हूँ। इसकी PDF वगैरह फ्री में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रश्न भी करवाता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताता रहता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी वहाँ से पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, चलिए तो आप इसको देखते हैं। मैं आपको एक सिलेबस इसका बता देता हूँ। इसका जो RO का है उसमें 60 नंबर की हिंदी आती है, एक पूरा पेपर अलग से ही होता है। 140 का GS होता है और 60 नंबर की हिंदी, और हिंदी ऐसी आती है 6 ही टॉपिक हैं इसमें, 6 टॉपिक हैं और 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये 6 टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो ये 60 में यकीन मानिए लोग 58-59 नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, ये मैं मतलब देखा हुआ बता रहा हूँ, और लोगों को पता भी होगा, जिन्होंने दिया होगा पेपर उनको मालूम होगा कि लोग मतलब एक आध क्वेश्चन वो भी आयोग की वजह से गलत हो जाता है, उनकी वजह से नहीं, आयोग की वजह से। कई बार आयोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर आयोग उसका आंसर ऐसा दे देगा कि उनका गलत हो जाएगा। तो 1 या 2 नंबर वो सिर्फ इस वजह से कटता है कि आयोग ने गलत कर दिया, अदरवाइज़ गलत नहीं होता है उनका। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने हिंदी अच्छे से तैयार कर ली ये 6 टॉपिक, तो ये CSAT और आपका जो RO और ये जहाँ भी जनरल हिंदी पूछी जाती है उनके सभी के लिए जो है आपको काम आएगा ये। तो इसमें 6 टॉपिक में देखिए, एक तो विलोम आता है। ठीक है, आपका विलोम रहता है, पर्यायवाची रहता है, दूसरा आपका शुद्धि, वर्तनी शुद्धि रहता है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है, और इसमें देखिएगा ये आपका विशेषण और विशेष से हो गया। ठीक है, विशेषण और विशेष से हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 6 टॉपिक होते हैं, अभी मैंने 5 ही बताया, शायद एक कोई छूट रहा है मेरे से, तो वो चलिए आगे जैसे याद आएगा मैं उसको भी आपको बता दूंगा। 6 टॉपिक, तो ये 6 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके पास या तो हरदेव बाहरी की या फिर किसी की घटना चक्र की, जिसकी भी कोई बुक हो या कुछ कहीं से भी मटेरियल हो, तो ये 6 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी इसको जो ये PYQ है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, भौतिक का विलोम मैं बताता जाऊँगा, जहाँ पे लगेगा मुझे कि व्याख्या करना है वहाँ पे मैं व्याख्या भी कर दूँगा। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चलिए, तो भौतिक तो इसका आध्यात्मिक होगा। ठीक है, प्राची का प्रतीची होता है, प्राची जो है पूर्व और प्रतीची जो है वो पश्चिम, ये ध्यान रखिएगा। समष्टि का व्यष्टि होता है विलोम, तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो जहाँ पे समझाने वाला आएगा कि आपको थोड़ा सा बताना है, वहाँ मैं समझा भी दूंगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो देखिए इसमें कौन सा युग्म गलत है। विधि निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन भी ठीक है,
अमीय का हलाहल भी ठीक है, अमीय मतलब आपका अमृत होता है और हलाहल विष हो गया। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का आपका दुराग्रह होता है, ठीक है, दुराग्रह। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आग्रह का दुराग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। इसमें भी वही पूछा है कि इसमें सही पूछा है, उसमें गलत पूछा था, इसमें सही पूछा है, यानी कि इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है सिर्फ। तो जो आप इसमें देखिए ये कौन सा, आकीर्ण का विकीर्ण, ये आकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता, ईप्सित का अभिप्सित भी नहीं होता है, दोष सदोष ये भी नहीं होगा, आदृत का निरादृत ये सही है, ठीक है। सी वाला जो पोर्शन है आपका सही होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी शुद्धि वाले शब्द देख लीजिए। जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो सही वाला कौन सा है, तो देदीप्यमान होता है, ठीक है, दैदीप्यमान नहीं होता है, देदीप्यमान होता है, ठीक है, ये हो गया दैदीप्यमान, दैदीप नहीं देदीप्यमान। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी, इसमें अशुद्ध देखना है तो ये देखिए, कौतूहल ठीक है, निरपेक्ष भी सही है, अनधिकार भी ठीक है, पौराणिक, पौराणिक होता है, पौराणिक नहीं होता है, पौराणिक होता है, ठीक है, आद मतलब छोटी ई की मात्रा होगी, तो ये हो जाएगा पौराणिक, ये इस तरीके से। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य देखना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शुद्ध वाक्य देखना है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो इसमें जो सही शुद्ध वाक्य है वो यही वाला है, ठीक है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखना है, इसमें से वह कौन मतलब इसमें ढूंढना है। इसके बावजूद भी इससे हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में भूलें हो जाती हैं, तो ये तो सीधे सीधे ऐसे ही गलत दिख रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये भी गलत है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो इसमें जो करेक्ट मतलब इसमें पूछा है कि शुद्ध पूछा है ना इसमें, तो शुद्ध पूछा है, तो निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें डी होगा इसका आंसर। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया जाता है, तो इसमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा अशुद्ध है। देश की वर्तमान जो मौजूदा हालत वो ठीक नहीं है, तो ये जो है ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, ये यही वाला है जो अशुद्ध है। इसमें देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, वर्तमान मौजूदा मतलब ये दोनों अलग एक ही विशेषण मतलब यूज़ कीजिए, दोनों एक ही चीज़ का क्यों यूज़ किया जा रहा है, वर्तमान भी वही बता रहा है और मौजूदा का भी मतलब वही होता है, तो ये दोनों शब्द जो एक ही बार 2 बार कर दिया वो गलत हो गया, बाकी सही है। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं, तो जो वाक्यांश के लिए शब्द है वो उसको बोलते हैं अनुश्रुति, याद रखिएगा। परंपरा से जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहलाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला जो है वो स्वेदज कहलाता है, ठीक है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अपरिणीत शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, अपरिणीत, तो इसमें जब देखेंगे तो जिसका विवाह न हुआ हो, ठीक है, वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुर्निवार, दुर्निवार का मतलब क्या हुआ, जिसे दूर करना कठिन हो, ये अभी इसमें आया था आपका यूपीपीसीएस में भी आया था, जो पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का, उसमें भी ये प्रश्न आया था, ये तो याद रखिएगा। दुर्निवार बहुत बार पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, हाँ ये वाला तत्सम तद्भव वाला था, एक मैंने 6 टॉपिक में 5 ही बताया था ना, तो ये तत्सम तद्भव वाला भी है, ठीक है। विशेषण विशेष हो गया, विलोम हो गया, ठीक है, विलोम हो गया आपका। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, वाक्यांश के लिए वर्तनी शुद्धि हो गया, विशेषण विशेष से विलोम वर्तनी शुद्धि, और एक ये तद्भव तत्सम वाला तत्सम शब्द हो गया, ठीक है, और एक होता है वो वाक्य शुद्धि वाला, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो तत्सम शब्द देखिए, इसमें से दही तत्सम नहीं होता है, गयंद भी नहीं है, गाहक भी नहीं है, जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। अगहन तत्सम शब्द होते क्या हैं जान लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस। जो शब्द ऐसे शब्द जो या तो मतलब वो संस्कृत शब्द होते हैं बेसिकली, या वहाँ से सीधे सीधे ऐसे ही उठा लिए जाते हैं, तो वे शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
चलिए, अगहन का तत्सम क्या होता है? अगहन जो शब्द होता है उसका अग्रहायण, ठीक है, अगहन का क्या होता है? अग्रहायण। तो ये याद रखिएगा, ये सब याद करने वाले हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द वही हैं जो बिगड़ जाते हैं, ठीक है, अभ्रंश टाइप के शब्द कहलाते हैं वो, ठीक है। जैसे संस्कृत से कोई शब्द आया, वो बिगड़ते बिगड़ते एकदम बिगड़ गया, तो वो तद्भव। या फिर कोई देशज, मतलब उस टाइप के शब्द हैं जिनको मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं आप, या अलग टाइप से शब्द होते हैं जो लोकली आपको देखने को मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं, तो वैसे शब्द तो याद रखिएगा। इसमें पूछा है तद्भव, तो देखिए चतुर्दश, अब यहाँ पे चतुर्दश ये संस्कृत शब्द ही है, मतलब ये सब तत्सम है। चतुर्थ भी है, चत्वार भी है, ये 14 जो है वो तद्भव है। अभ्यंतर का तद्भव क्या होता है? तो अभ्यंतर का तद्भव पूछा है, यानी कि ये तत्सम है और इसका तद्भव होगा भीतर, ठीक है, भीतर, याद रखना इसको, ठीक है। अभ्यंतर का इसका जो विलोम होता है वो होता है वाह्य, तो वो भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये यूपीपीसीएस में, इसलिए बता दे रहा हूँ। करपट का तद्भव क्या होता है? जो करपट होता है ना, करपट कपड़ा, ठीक, तो ये तद्भव कपड़ा होगा इसका, ठीक। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, विशेषण विशेष से आता है, ये एक टॉपिक है, इसको मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन, सभी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो किसी टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा जो विशेषण विशेष वाला, बाकी तो सब रटने वाला है, इसमें थोड़ा सा समझने के लिए है चीज़ें, तो वो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये बहुत खाता है का मतलब ये हुआ कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, परिमाण तो बता रहा है लेकिन कोई निश्चित परिमाण तो नहीं बता रहा है ये, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का जो परिमाण का अगर निश्चित ज्ञान कराए तो वो मतलब निश्चित ज्ञान नहीं कराए, जैसे अगर यहाँ पे होता है कि वो इतना खाता है, यानी कि जैसे मान लो कि इतने ग्राम खाता है, या मतलब एक निश्चित अगर होता तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन अगर अनिश्चितता का बोध हो रहा है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुण का मतलब हुआ कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाए, जैसे वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए, अब यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे तो बालक की विशेषता कौन बता रहा है? ये नटखट, यानी कि वो बालक क्या है? नटखट है, यानी कि जो विशेषण गुण बता रहा है वो उसका तो वो चीज़ आपको यहाँ से ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि गुण बता रहा है ये बालक का। चलिए, सतीश चंचल बालक है, तो चंचल शब्द अभी ऊपर जैसे गुण पूछा गया तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी, गुणवाचक विशेषण हो गया, तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो मानस से मानसिक बना हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा, मानस से मानसिक बनता है। चारित्रिक शब्द किस से बना हुआ है? तो चरित्र से चारित्रिक बनता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक, चरित्र से चारित्रिक बनता है, इक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है ये, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीमांसा का मतलब होता है जैसे कि विवेचना करना या किसी चीज़ की समीक्षा करना, ठीक है, आलोचना, निरूपण, ये सब क्या होते हैं? ये मतलब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। समालोचना, ठीक, तो इसमें से पूछा है पर्यायवाची, तो समालोचना इसमें आता है, तो समालोचना हो गया इसमें, ठीक है, मीमांसा का। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची भी याद रखिएगा आप, इसमें पर्यायवाची भी आता है, पूरा 10 क्वेश्चन पर्यायवाची भी आते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। इससे सौदामिनी होता है, ठीक है, सौदामिनी, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? रमा, इंदिरा, कमला, भारती, इसमें से कौन सा है जो नहीं है? भारती जो है वो सरस्वती जी के पर्याय हैं, ठीक है, सरस्वती माता की पर्यायवाची है वो, बाकी सब जो है वो लक्ष्मी जी के, रमा, इंदिरा और ये कमला, ये सब क्या हैं? लक्ष्मी जी की पर्याय हैं, ठीक, याद रखिएगा। भारती हो गया, ये सब पर्यायवाची, ये सब और भी हैं पर्यायवाची, जैसे अगर गिरा, शारदा, वीणा पाणी, विमला, ये सब किसके हैं? सरस्वती जी की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसमें वस्त्र भी है, पट भी है, वसन भी होता है, वासन नहीं है, ये वासन जो है वो नहीं है, बाकी ये वसन तो होता है, ये भी है, तीनों ये नहीं है पूछा है तो वही है वासन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है?
इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं है या है, ये शब्द अगर नहीं पकड़ पाए तो गलत कर जाएंगे आप। तो इसमें से पूछा है कि नहीं है, तो देखो पयोधर होता है, बिल्कुल होता है, जलधर भी होता है, बिल्कुल होता है, वारिधर भी होता है, दामोदर नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। आविर्भूत का सही विलोम क्या है, इसमें पूछा गया है कि भैया आविर्भूत का सही विलोम, तो ये होता है तिरोभूत। ठीक है, जैसे आविर्भाव का तिरोभाव होता है ना, वैसे आविर्भूत का तिरोभूत, याद रखिएगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा, क्षणिक मतलब होता है कि अल्पकालिक। ठीक है, और शाश्वत, शाश्वत याद रखिएगा। अग्रज का विलोम क्या होता है, अग्रज का अनुज होगा। अग्रज मतलब आगे और अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा हो गया। अग्रज मतलब बड़ा और अनुज मतलब छोटा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म गलत पूछा है, तो कौन सा युग्म गलत है बताना है। मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, अनुचर का परिचर, बर्बर का सभ्य। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो वो है अनुचर का परिचर। अनुचर का परिचर नहीं होगा। ठीक है, अनुचर का ये होगा ये नहीं होगा। अनुचर का क्या होगा आपका, ये गलत दिया हुआ है ना, ये परिचर का विलोमार्थी अलग होता है। ठीक, ये अनुचर नहीं होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है, फिर वही चीज़ पूछा है। तो अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन, सुख का दुख। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो आच्छादित का परिच्छन। आच्छादित का हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनाच्छादित पढ़ते हैं, तो अनाच्छादित होगा इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, गलत मत कर दीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी शुद्धि देखिए। चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहीत, विहरणी, विहरणी। ठीक है, ये पढ़ेंगे आप ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द गलत है। ठीक है, अब इसमें से शुद्ध पूछा है कि कौन सा सही है। चिन्ह कैसे लिखा जाता है, आपको अगर आपने पढ़ा है तो चिन्ह ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक, ये चिन्ह। ठीक है, अनुग्रहीत नहीं होता है, वो होता है अनुगृहीत। ठीक है, अनुगृहीत होता है। विहरणी का ये होता है विहरिणी, विरहणी, हिणी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, विरहिणी, हा में भी छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक, तो ये हो गया। विवर्त सही लिखा हुआ है, तो सही पूछा है इसमें, तो सही चीज़ है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है इसमें, तो कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। आधा ता और सा दोनों होगा, ज्योत्सना। ठीक है, इसमें देखिए वर्तनी शुद्धि फिर से पूछा है इसमें, तो कौन सा इसमें पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए कोमलांगी भी सही है, सम्मिलित भी सही है, अनुगृहीत अभी मैंने ऊपर बताया आपको। उत्कर्षता क्या होता है, उत्कृष्टता होता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो यही गलत होगा इसमें, उत्कर्षता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य पूछा है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य, तो इसमें देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी, हर एक नहीं होता, हर एक, इसमें हर एक, जहाँ जहाँ हर एक लगा है तो हर एक नहीं होगा ये। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो है वो अशुद्ध है, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है पूछना है इसमें। देखिए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें अशुद्ध पूछा है ना। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही लग रहा है। अशुद्ध पूछा है, तो देखिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान। एक मिठाई की दुकान क्या होती है भाई, मिठाई की एक दुकान होती है ना। एक मिठाई की दुकान क्या है मतलब, तो समझ में आ जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, तो वो क्या है, अजात शत्रु। ठीक है, खोज करने वाला, तो कौन सा खोज करने वाला क्या होता है, अन्वेषक होता है, ए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो वो क्या है, वो सुग्रीव है। ठीक, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, यानी इंद्रियों द्वारा अनुभव आप नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, अतीन्द्रिय। ठीक है, और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके वो क्या होगा, ऐन्द्रिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वाक्यांश के लिए शब्दों को देखिए कौन से जो दिए गए हैं वो क्या सही हैं, इसमें युग्म चयन करना है, देखना है शब्दों के लिए युग्मों को सही युग्म चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। जैसे जो स्त्री अभिनय करे, तो अभिनेता है क्या वो, नहीं, अभिनेत्री है वो। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं होता हो, व्याकरण होता है वो, व्याकरण। ठीक है, आँखों से परे यानी कि अप्रत्यक्ष नहीं, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये सही है। ठीक है,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है, तो तत्सम उछाह नहीं है, उल्लू नहीं है, उजला नहीं है, ओष्ठ होता है तत्सम, ठीक है, ओष्ठ यानी होठ। परिवा शब्द का तत्सम पूछा है इसमें, परिवा शब्द। तो परिवा शब्द के क्या है इसमें, देखिए इसमें ये चीज़ बता देता हूँ आपको। ये चीज़ वैसे मैंने बता दिया ना आपको 45 में कि क्या चीज़ जो गलत है वो क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री है। व्याकरण वाला व्याकरण, व्याकरण बता देता हूँ, व्याकरण ऐसे लिखा जाता है, व्याकरण, ठीक है, गलत मत करिएगा, ऐसे कहीं लिखा रहे तो ये सही है। ये व्याकरण जानने वाला व्याकरण होता है। आंखों से परे अप्रत्यक्ष हो गया, लौट कर आया हुआ ये, ठीक है, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उछाह, उजला, ये सब गलत हैं ये सब। तत्सम इसमें सिर्फ ओष्ठ है, ठीक, जैसे उल्लू का उलूक होता है, उछाह का उजला, ये उल्लू, ठीक है, ये सब उत्साह, ये सब ऐसे ही हैं, ठीक, याद रखिएगा इनको। चलिए परिवा, परिवा शब्द पूछा है इसमें, परिवा का क्या है, तो प्रतिपदा को जो है वो परिवा कहते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों का संगत युग्म कौन सा है, यानी कि सही कौन सा है, तो खरपट खोपड़ी, सत्तु का सख्तु का सत्य, पर्यक का पलंग और घोटक का घड़ा। तो इसमें पूछा है कि संगत युग्म यानी कि सही कौन सा है इसमें, तो सही अगर देखेंगे तो पर्यक पलंग ये वाला जो है ना, ये सी वाला सही है, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। खरपट का क्या होता है अगर देखेंगे तो खोपड़ी नहीं होता है इसका, ठीक है। तत्सम तद्भव, सत्तु का सत्य यानी सत्तु, सत्तु ये सत्य होता है ये, ठीक है, ये जो लिखा है सत्तु का सत्तु, ठीक है, सत्तु है ना, ये ऐसे करके होगा वो, इसीलिए वो गलत है। संगत वाला सिर्फ यही है, पर्यंक का पलंग। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है, जैसे इसमें देखिए आंसू, एकत्र, वानर, उच्च, ठीक है, इसमें कौन सा तद्भव पूछा है, तो तद्भव इसमें देखिए कौन सा है। अश्रु का, आंसू का क्या होता है, अश्रु होता है, तो ये भी नहीं है। एकत्र, एकत्र ही लग रहा है कि ये जो है ये तो ये है तद्भव, तत्सम है, ठीक है। उच्च भी तत्सम है, वानर भी है। ये आंसू का अश्रु होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, अश्रु, ठीक है, तो ये यही वाला तद्भव पूछा है इसमें, तो तद्भव हो गया ये। नेक्स्ट देखिए कपित्थ, कपित्थ का तद्भव क्या होता है, तो कैथा, अपने यहाँ आपने देखा होगा कैथा होता है कपित्थ। कपूर का कर्पूर, ठीक है, ये याद रखिएगा। कदली, केला जो है ये कदली होता है। खजूर को क्या बोलते हैं, खरजूर, ठीक, याद रखिएगा, इन सभी को याद रखिएगा। गुणवाचक विशेषक विशेषण ढूंढना है इसमें, तो गुण इसमें से कौन सा बता रहा है भैया इसमें गुण, तो उचित अनुचित ही एक ऐसा है जो गुण बता रहा है, बाकी तो ये संख्या ये हो गया, ये भी संख्या है, ये कुछ मतलब अनिश्चित वो बता रहा है परिमाण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना है मतलब संज्ञा से कौन सा ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है, देखो दान से दानी होता है, चमक से चमकीला होता है, सुंदर, सुंदर का कोई आपको लगता है कि इसमें होगा, इसमें सुंदर तो वैसे ही लगता है, ऐसे ही है मतलब वो सुंदर, उसमें संज्ञा का कोई वो नहीं है, तो ये सुंदर ही एक शब्द है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था यानी कि सबसे उत्तम, तो इसमें जो पहला वाला शब्द ये है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, यानी कि उत्तमावस्था की बात की गई है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, सौर तो सूर्य से बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सूर्य से बना हुआ सौर, ये याद रखिएगा। सी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो देखिए विशेषण है मतलब आग विशेषण है क्या, आग विशेषण नहीं है, आग्नेय विशेषण है, ठीक है, मतलब इसमें जो आग्नेय है वो आग्नेय गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें ढूंढना है, तो आकाश को शून्य भी बोलते हैं, ठीक है, शून्य, ये सब नभ, आसमान, गगन, अंबर, ये सब बोलते हैं इसमें, तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्रभा ये किरण का वो है, पर्यायवाची है, ज्योति, किरण, ये सब ना, ये याद रखिएगा। मंडली, समूह, दल, ये सब हो गया। चलिए सोना का पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें, तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कनक, आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी वाला पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल से आते हैं, अगर आप थोड़ा सा एक दो बार उसको रिवीजन मारेंगे करेंगे तो रिवाइज करते करते ही आपको ये सारे प्रश्न जो है, इसीलिए तो बोला जाता है कि 60 प्रश्न जो हिंदी में मतलब आर के लिए जो आता है वो आपका मेरिट डिसाइड कर देता है, क्योंकि जीएस में लगभग सभी के सेम ही रहते हैं, ठीक है, मतलब वो सबका वैसे ही रहता है कुछ को छोड़ करके,
बाकी जो डिसाइड करता है आपका कट ऑफ वो यही डिसाइड करता है। अगर आपने इसमें 58 59 कर दिया तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो जीएस वाला पोर्शन है, अगर उसमें आप 70 से लेकर के 75 के बीच में आपने क्वेश्चन सही कर दिए, सही मतलब नेट सही, और यहाँ पे आपने अगर 58 और 59 कर दिए, तो ये मान के चलिए कि आप 125 से 128 के बीच में अगर आपका आ रहा है ये, तो आप कट ऑफ आराम से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पक्षी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें कौन सा है शब्द जो पर्यायवाची चंद्रमा का नहीं है? तो इसमें सुधांशु भी है, सुधाधर भी है, सुधाकर भी है। सलील जो है वो ये पर्यायवाची नहीं है। सलील जो है ये इसका आप कह सकते हैं पानी का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से माता अम्ब भी बोलते हैं, अम्बा भी होती हैं, जननी भी होती हैं। अम्बु जो है वो जल का पर्यायवाची है, माता का पर्यायवाची नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अम्बु, वारी, सलिल, नीर, ये सब क्या हैं? जल के पर्यायवाची हैं। तो ये मैंने 60 क्वेश्चन आपके PYQ वाले हैं ये करवा दिए हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। कई सारी चीज़ें मैंने बताई इसमें, और भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ और आपके काम के वीडियोज़ लाता रहूँगा मैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग भी कुछ कमेंट किया करिए, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप कमेंट में बताया करिए। ये तो PYQ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ मतलब अपने तरफ से कोई वो नहीं किया, बस आपको कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं इसमें, वो सब ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। देखिए कुछ भी आप पढ़िए दिन भर में, लेकिन 1 घंटा ऐसा निकालिए जब आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट दें, कुछ प्रैक्टिस कर लें, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा मतलब ये प्लेटफॉर्म है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।